हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन में जो लास्ट में वेरियस कीवर्ड दिए जाते हैं हम उनके मतलब को जानेंगे। अगर हमें इन सब का मतलब नहीं पता होगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा एंड हम कुछ और ही लिख के आ जाएंगे। इसलिए इन सारे कीवर्ड्स का मतलब जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन दे करके हमें लास्ट में दिया जाता है कि इसको एग्जामाइन करो। एग्जामाइन का मतलब हो गया कि वो जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है आपको उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करना है। जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप उसके पक्ष में भी आंसर लिखोगे, आप उसके अगेंस्ट में भी आंसर लिखोगे एंड फाइनली कंक्लूजन लिखोगे। वहीं पे अगर आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करने को दिया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को तो आप उसके फॉर एंड अगेंस्ट में तो आंसर लिखोगे ही इन्वेस्टिगेट करके, उसके साथ ही आप एक अनबायस्ड कंक्लूजन, आप एक बैलेंस कंक्लूजन दोगे। ओके, वहीं पे अगर मान लीजिए किसी भी स्टेटमेंट को देके बोला जाता है कि डिस्कस का मतलब आप सभी को पता है कि यानी कि आपको जो है उन स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करना है, आपको हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से कवर करके उस आंसर को लिखना है। ओके, वहीं पे अगर हमें मान लीजिए दिया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है एक जजमेंट पास करना है। लेकिन वो जजमेंट किसके बेसिस पे होगा? वो जजमेंट जो है वो एविडेंस के बेसिस पे होगा। अब देखिए ऐसा है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो एंड अगर आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते हो, आपने कोई पर्सनल ओपिनियन दिया एंड आपने ये नहीं लिखा कि ऐसा ये कमेटी या ऐसा ये रिपोर्ट बोल रहा था, तो वो बेकार है। उसी तरीके से जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हो, जब आप जजमेंट पास कर रहे हो, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है। आपका जो पर्सनल ओपिनियन होगा वो आप जस्टिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, डेटा, कमेटी के रिपोर्ट से आप उससे जस्टिफाई करोगे, तभी जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका इवैल्यूएट करने का। अगर हमें आंसर में दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है कमेंट करने के लिए, तो फिर कमेंट का मतलब क्या हो गया? आपको जो है ओपिनियन रखना है, लेकिन अगेन वो जो ओपिनियन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? वो बेसिस होगा ऑन द जजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट या फिर किसी कमेटी का रिपोर्ट। नॉर्मली जो कमेंट वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको ऐसा बोला जाता है कि इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप जब इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दोगे तो आप जो है वेरियस कमेटी, वेरियस डेटा का हेल्प लेकर के उसको जस्टिफाई करोगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हेल्थ या फिर एजुकेशन इम्प्रूव होगा। ओके, तो फिर आपको अगेन अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करना है। अगर मान लीजिए देता है हमें क्रिटिकली कमेंट करने के लिए, तो जब आप क्रिटिकली कमेंट कर रहे हो तो अगेन आपका ओपिनियन जो है वो फैक्ट, डेटा के बेस पे तो होगा ही, प्लस जो आपका जजमेंट होगा वो बैलेंस्ड होगा। ओके, एक आप फेयर जजमेंट को लास्ट में पास करोगे। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं एनालाइज करने के लिए, तो देखिए जो एनालाइज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो जो स्टेटमेंट होता है वो दो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में दिया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो अपोजिट भी हो सकते हैं एक दूसरे के, या फिर ये इंटरलिंक भी हो सकते हैं। तो फिर जब भी एनालाइज करने को दिया जाता है तो आपको क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है एंड उसके बाद जो है आंसर को लिखना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले एनालाइज वाले क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करना है एंड फिर पार्ट वाइज आंसर को एड्रेस करना है। ओके, वहीं पे अगर हमें दिया जाता है क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, तो अगेन हम पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर को तो लिखेंगे ही, प्लस जो हम जजमेंट देंगे वो एक फेयर जजमेंट होगा, वो अनबायस्ड होगा, हम किसी भी एक साइड को नहीं लेंगे। ओके, क्यों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक साइड लेना है, आप कोशिश करो बैलेंस रहने का। ओके, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किसी की भी साइड ना लो या फिर आप नेगेटिव ना रहो। ओके, आई होप कि मैंने इन सारे कीवर्ड का मतलब आपको समझा दिया है एंड नॉर्मली जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में ये सारे कीवर्ड्स को ही यूज करते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।